हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमपी नॉलेज बैंक। आज से मैं आपको नए टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में बताऊँगा। इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे की जाती है, तो इसके जो बुनियादी फंडामेंटल हैं आपको उसके बारे में सबसे पहले बताऊँगा। बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक डायग्राम मैंने बनाई है जिसमें एक लैंप है और एक सिंगल वे स्विच है। सिंगल वे स्विच क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं जिसमें से हम एक पॉइंट में फेस को इन करते हैं जबकि दूसरे पॉइंट से आउट करते हैं। एक मैकेनिकल स्विच होता है जिसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, यानी कि जब आप इसकी कंडीशन को चेंज करते हैं, यानी कि इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। जब इसको अगेन प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें एक मेटल स्ट्रिप होती है। जब इसको प्रेस करते हैं तो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारे लैंप को जो है लाइन यानी कि फेस प्रोवाइड हो जाता है। और इसी तरह आप देख सकते हैं हमारे पास एक लैंप है और लैंप के 3 टर्मिनल होते हैं, यानी कि होल्डर। आप होल्डर देखेंगे तो होल्डर में आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। एक पे N लिखा होगा, एक पे E लिखा होगा, एक पे L लिखा होगा। N जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है। हम किसी भी लोड को न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट देते हैं। न्यूट्रल पे हम कोई स्विचिंग डिवाइस नहीं लगाते। जबकि आप देखते हैं होल्डर पर E पॉइंट वो अर्थ होता है। अर्थ पॉइंट क्यों होता है, क्यों लगाया जाता है? अर्थ पॉइंट को अर्थ लाइन के साथ लगाया जाता है। हमारे बहुत से आजकल जो नए जो शैलेंडियर आ रहे हैं और इस तरह के डिफरेंट लाइट्स आ रहे हैं, उसमें मेटल जो है ना मेटल यूज़ किया जाता है। वो किसी भी वजह से हमारी बॉडी में करंट आने की सूरत में जो है वो किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है और इस तरह का कोई वाक़या हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। और अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो लैंप है वो सेव हो जाएगा और किसी भी सूरत में बॉडी में अगर करंट आ जाता है तो वो अर्थ हो जाएगा, अर्थ के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। जो कि आप लाइन देख सकते हैं जो कि हमारे स्विच से कंट्रोल होने के बाद आ रही है। जब भी हम जो लाइन है इसको हमेशा कंट्रोल करते हैं, इसी पे हम सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं लाइक ब्रेकर, फ्यूज़, और इसी पर स्विचिंग डिवाइस लगाते हैं। हमेशा ये चीज़ें जो हैं फेस वायर की सीरीज़ में लगती हैं। और आप देख सकते हैं हमने इसको कंट्रोल करके स्विच से कंट्रोल करके लैंप को दे दिया। और लैंप जो होल्डर पे तीसरा सिंबल होता है वो L होता है, जिस पे हम लाइन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फेस। न्यूट्रल और फेस में आप कैसे डिफरेंस हासिल कर सकते हैं। आप टेस्टर को फेस पर रखेंगे तो ग्लो करेगा, लिड कर जाएगा, जबकि न्यूट्रल पर रखेंगे तो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि फेस में हमारे पास वोल्टेज होते हैं। जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे हमारा करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। आप देख सकते हैं करंट को हम डिनोट करते हैं, जो करंट का सिंबल है I है। आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है। न्यूट्रल और फेस के दरमियान वोल्टेज होंगे। जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, एक प्रोब जो है आप लाइन पर रखेंगे जबकि दूसरी प्रोब को न्यूट्रल पर रखेंगे तो आप वोल्टेज सर्किट के हासिल कर सकते हैं। और अमूमन जो 230 और 220 वोल्टेज होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वोल्टेज स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। जबकि आप देख सकते हैं लोड R लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस हर लोड की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस होने की वजह से हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे अगर हम न्यूट्रल और फेस को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस नहीं है। तो एज अ लोड जो होता है हमारा एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करता है। वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद हमारा सर्किट में करंट फ्लो करता है। और आप देख सकते हैं न्यूट्रल एन जो है वो न्यूट्रल के लिए होते हैं। न्यूट्रल आप अगर फ्लेक्सिबल केबल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ब्लू कलर की वायर यूज़ की जाती है। अगर आप सॉलिड कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं,
सॉलिड कंडक्टर वायर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम ब्लैक यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ अर्थ ग्रीन होगी, चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो या फ्लेक्सिबल वायर हो, जबकि लाइन भी हमेशा रेड होगी। डिपेंड करता है, अगर 3 फेस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है तो वो डिफरेंट कलर भी हो सकता है, रेड फेस भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। तो इस टाइम हमारे इस सर्किट में जो पैरामीटर्स होते हैं, वोल्टेज होते हैं, करंट होती है और रेजिस्टेंस होती है। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे सर्किट में होती हैं, जिनकी वजह से हम बाकी पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आप हासिल कर सकते हैं मेरे चैनल पे। आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाऊंगा कि डिफरेंट सर्किट्स के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड